वाकई में दोस्तों, जिसको आप समझते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल वीज़ा, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान वीज़ा होता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएस वीज़ा की, जिसको आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, यूरोप में हैं। मैं आपको आज पूरी डिटेल्स बताऊंगा किस तरह इसको अप्लाई करना है और इसके अंदर कॉमन रिफ्यूज़ल के कारण क्या होते हैं। कोई एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे US B1 B2 विजिटर वीज़ा के बारे में, जो वीज़ा हासिल करने के बाद आप यूएस में एंट्री लेने के बाद आगे जाकर अपने ऑप्शंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, उसकी जानकारी बहुत काम आएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे सर्विस लेनी हो, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, वर्क परमिट, कुछ भी अगर आपको केस हमसे डिस्कस करना है तो आप नीचे जाके टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा, क्लिक करना है, कॉल स्लॉट बुक करना है और कॉल मेरे साथ बनानी है। कॉल बनाते हैं तो दोस्तों याद रखिए प्लीज़, कॉल पे आने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कॉमन रिफ्यूज़ल के कारण जो होते हैं ना, पहले डिस्कस करते हैं इसके अंदर, उसके बाद बताऊंगा आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि रिफ्यूज़ल किस चीज़ पे आती है। देखो आज यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर्म होता है 214B 214B। ये फॉर्म रिफ्यूज़ल का दिया जाता है क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपको लिखा होता है उन्होंने कि आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो एनफ नहीं है, यानी कि आपकी जो होम टाइज से, यानी कि जो आपकी घर से जो आपके ताल्लुकात हैं, ठीक है, वो सही नहीं है। कहने का मतलब आपके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आप पे विश्वास करें और आपको वीज़ा दें ताकि आप यूएस में लैंड होने के बाद में आप वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद में आप वापस ज़रूर आएंगे अपनी होम कंट्री या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में भी रह रहे हैं तो अब यूरोप से अगर आप जैसे मान लो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन आपसे यही होता है कि आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, ठीक है। तो बेसिकली आपको वहाँ से जो है ना, वहीं से आपकी जो है ना एक एनालिसिस शुरू होती है और वो एनालाइज करते हैं कि आप वाकई में कि एक पोटेंशियल टूरिस्ट हो या फिर आप जा रहे हो अपना एक ये पाथवे निकाल के अमेरिका के अंदर एंटर होके वहाँ पे इलीगल स्टे करने के लिए या फिर बेसिकली आगे वापस ना आने के लिए आपका कोई इरादा है। तो इस कारण के लिए आपको 214B ये फॉर्म दिया जाता है और इसके अंदर आपके रिफ्यूज़ल का रीज़न जो है कॉमन होता है कि आपका जो पर्पस है वो जस्टिफाइड नहीं है प्रॉपरली, क्या आप वापस आओगे। बात करेंगे दूसरे फॉर्म की, यहाँ पे होता है 221G 221G। दोस्तों इस फॉर्म के अंदर आपको ना अक्सर जो है ना वो एक होल्ड पर डाल देते हैं या फिर उनको बेसिकली क्या होता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेसिस पे वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे कि आप वाकई में क्वालिफाई करते हैं यूएस वीज़ा के लिए कि नहीं। तो ये 221G जो मैंने आपको बताई है ना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको बेसिकली एक इंटेंशन दिखाना पड़ता है कि हाँ जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तो इसके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स क्या जनरली क्या हो सकता है कि वो अगर आपसे सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आप बेसिकली उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करके दें यानी कि प्रोवाइड करें, तो उस केस के अंदर आपको जो है जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर्स या फिर कुछ ना कुछ इस तरह के पेपर जो है आपने जिससे आपका सब्सटेंशियल शो हो कि पीछे आपकी कोई बड़ी एफडी है या कोई दुकान है या कोई आपका पीछे गाड़ी घर बार वगैरह कुछ, मतलब आपको जितना हो सकता है उतना शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मांगेंगे और बात उतनी ही करनी है जितनी वो पूछें। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और आपने करना क्या क्या है, ठीक हो। सबसे पहले दोस्तों बिना किसी एजेंट के आप नीचे जाके ना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आपको B1 B2 विजिटर वीज़ा का फॉर्म मिलेगा। आपने वो फिलअप करना है पूरा, आपने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी है, अपॉइंटमेंट अपनी होम कंट्री में या फिर कहीं पे भी आप रहते हैं वहाँ चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूँगा। क्लिक करना है, आपको कंट्री या सिटी डालनी है अपनी और आपको वो अपॉइंटमेंट की डेट्स दिखा देगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना इतने, मतलब मेरे को दोस्तों एक बात समझ नहीं आती, आप क्यों यार एक समझ नहीं आती आपको। चलो ठीक है, जिनको तो नहीं पता वो तो नहीं पता, लेकिन जिनको पता है, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, वो भी अपॉइंटमेंट चेक नहीं करना जानते। बताओ, अपॉइंटमेंट चेक करनी बहुत आसान है दोस्तों, अपॉइंटमेंट चेक करने के लिए लोग पैसे देते हैं, बताओ यार, ठीक है। दोस्तों नीचे जाके आप अपनी सिटी या कंट्री का नाम डालेंगे, आराम से जो है लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अपॉइंटमेंट चेक करने का सोर्स मिल जाएगा। आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई डजंट मैटर, ठीक है, आराम से क्लिक कीजिए लिंक के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट यूएस की वेबसाइट के ऊपर जाके आप यूएस गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, B1 B2 विजिटर वीज़ा का फॉर्म आपने फिलअप कर लिया,
ठीक है। अब हम बात करेंगे B1 B2 एक कॉमन है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कोई बिज़नेस पे जा रहा है या फिर कोई अगर वैसी विजिट पे जा रहा है, ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चूज़ कर लेना, ठीक है, B1 या B2। और इसके अलावा आपकी दोनों चीज़ें अब पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, ठीक है। और दूसरा आपने जो है अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है $185, $185 जो आपने पे करनी होती है ऑनलाइन, ठीक है। इसके ये बेसिकली आपके फॉर्म की और इंटरव्यू की फ़ीस होती है। एक बार दोस्तों आपने ये दोनों चीज़ें कर ली ना, उसके बाद आपका रह जाता है इंटरव्यू शेड्यूल करना। अब आपको इंटरव्यू शेड्यूल करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑनलाइन। मैं आपको फिर किसी वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो स्क्रीन पे कि वो कैसे करना है इस तरह से, ठीक है, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल होती है और कैसे आपने इंटरव्यू में जाना है। तो खैर अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे क्या क्या। यार बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही नॉर्मल। आप लोग घबराते क्यों, समझ नहीं आती। नॉर्मल क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है, अगर आप इंग्लिश में नहीं दे सकते तो हिंदी में या पंजाबी में या जोन सी भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पर उसका ऑप्शन होता है ट्रांसलेटर का, ठीक है। मोस्टली एम्बेसीज़ में होता है, लेकिन उसके लिए फिर अपॉइंटमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। इंग्लिश में दे दो, बेटर रहेगा, अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाएगी। इसके अंदर आपने बताना है कि मेरा जो पर्पस है, मैं सिर्फ घूमने जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने का बताना है। जैसे अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन का बताना है। झूठ कुछ नहीं बोलना है, एकदम सच बोलना है, जो भी बोलना है एप्लीकेशन के अंदर। वो आपसे पूछेंगे आप वहाँ पे क्या करोगे। जब आपसे पूछेंगे क्या करोगे, ठीक है, तो आपने ये बोलना है कि मेरी ये ट्रैवल प्लानर है, इसके अकॉर्डिंग मैं डे वाइज जो है जाके अपना विजिट करूँगा। जहाँ जहाँ पे मुझे घूमना है मैं वहाँ पे घूमूंगा, मेरी बुकिंग है, होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ सॉलिड प्रूफ रखना अपने पास में। अब तीसरा आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि ये बताओ हमें कि आप वापस कब आओगे, ठीक है। आपकी इंटेंशन क्या है वापस आने की, वापस कब आओगे, ये इसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर छुपा हुआ है। वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन वो एनालाइज़ कर लेंगे कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे। तो इसके अंदर आपने बड़ी चालाकी से जवाब देना है। चालाकी से कैसे जवाब देना है, आपने ये बोलना है कि देखो पीछे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर पीछे जो है मेरा बिज़नेस है, या फिर पीछे जो है कोई मेरा ऐसा कारोबार है जो मेरे बिना अधूरा है, या फिर मेरे पीछे बीवी बच्चे हैं जो मेरी वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ यूएस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही बताना है, ज़्यादा फालतू कोई कहानी नहीं बतानी उनको। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। अगर आप फालतू बताओगे तो आपके आंसर्स में से ही वो क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये चीज़ हुई है तो इसके बारे में फिर आप बताओ, तो फिर आप फंस जाएंगे। मोस्टली रीजंस यही होते हैं, मैंने देखा है, जो यूएस का इंटरव्यू बंदों का फेल होता है और इस वजह से वो यूएस जा नहीं पाते। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, नीचे अपने कमेंट्स में मेरे से पूछना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म फिल करते हैं, ताकि आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ, उसके बहुत जानकारी काम आएगी। जो कहीं भी बैठा है अप्लाई कर सकता है वहाँ पे बैठ के आराम से। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है और आपको कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, तो किसी भी रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज यूएस वीज़ा के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वर्क परमिट हो गया, टूरिस्ट वीज़ाज़ हो गए, या कुछ भी है, अपना केस डिस्कस करेंगे, हम आपको पूरी मदद करेंगे। नीचे जाके टॉपमेट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आपको हमारे साथ कॉल बनानी है क्लिक करके। कॉल बनाने के बाद जिम्मेदारी आपकी है कॉल पे आने की। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आपसे मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।